साथियों, आज बात करती हूँ चिंता और चिता की। सुनने में बहुत थोड़ा सा अंतर है, केवल छोटी सी बिंदी का फर्क है। चिंता आदना और चिता, लिखने में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, केवल छोटी सी बिंदी का अंतर है। चिता लिखिए, ऊपर जरा सी बिंदी लगा दीजिए चिंता। नमस्कार साथियों, ये दो शब्द मिलते जुलते हैं लेकिन बहुत अंतर है। दिखने में छोटा सा नज़र आ रहा है लेकिन व्यवहार में बहुत अंतर है दोनों में। साथियों, अपने बुजुर्गों से हम सुना करते थे, चिंता चिता समान है, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिता के समान है। नहीं, चिता के समान नहीं है, चिता से बहुत बड़ी है। कहिए कैसे? चिता ये तो हमारे मृत शरीर को ग्रहण करती है। जब मृत हो जाते हैं, हम मर जाते हैं, हमारा जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तब चिता हमें जलाती है मृत्यु के उपरांत। लेकिन चिंता तो हमें जीते जी जलाती है, जीवन को जीने ही नहीं देती है। चिता तो अपने बहाव में भरती है मृत्यु के बाद, लेकिन चिंता हमें जीवित को ही जकड़ लेती है बहुत सख्त तरीके से, कि आदमी अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और उसका जीवन बिल्कुल दूभर हो जाता है। चिंता में और चिता में बहुत फर्क है। चिता ने तो ये लीला समाप्त कर दी, लेकिन चिंता हमें न जीने देती है न मरने देती है। एक ऐसे स्थान पे हम अटक जाते हैं कि ना हम आगे बढ़ पाते हैं और ना ही हम आगे कोई भविष्य सोच पाते हैं, चिंता में ही डूबे रहते हैं। इसलिए साथियों, चिंता चिता समान नहीं, चिता से बहुत अधिक दुखदाई है, चिता से बहुत अधिक शक्तिशाली है। समझ लीजिए कि वो तो हमारे जीवन को बिल्कुल नर्क बना देती है। चिंता हमारी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देती है, हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते, बस हम चिंता के चंगुल में फंस जाते हैं। तो आपने देखा दोनों का अंतर। एक ने तो हमें जीते जी अपनी बाहुपाश में बांध लिया, हमें जकड़ लिया, हमारे मन मस्तिष्क पर पूरा कंट्रोल कर लिया, ना हम जी पा रहे हैं ना हम मर पा रहे हैं, और बहुत ही दुखदाई जीवन हो जाता है साथियों चिंता का। इसलिए चिंता से दूर रहिए। हाँ, ये बात है, जो चिंता है वो धीरे 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 हमें लेकर जा रही है। कहाँ? चिता के पास। हमारे जीवन को धीरे धीरे खा रही है, हमें खोखला बना रही है, हमें कमज़ोर बना रही है, हमारी ताकत को खा रही है। समझे ना? इसलिए चिंता चिता समान मत कहिए, समान नहीं है, बहुत अंतर है। चिंता से दूर रहिए। और देखिए साथियों, बहुत अधिक चिंता करने से कुछ नहीं होता है। चिंता मत करिए, चिंतन करिए। अगर किसी समस्या में उलझ गए, जीवन है, चलता है ना, उसमें सुख दुख आते रहते हैं। समस्या है तो वही समाधान भी है, आज नहीं तो कल है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब कभी कोई परेशानी आएगी तो उसका हल भी निकलेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि ये चिंता हमें चिता की ओर ले जाएगी। तो आशा करती हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, चिंता और चिता में क्या फ़र्क है। चिंता चिता समान नहीं है, बस मैं ये कहना चाहती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा दुखदाई है।
उससे ज़्यादा जीवन को नरक बनाने वाली है। इसलिए चिंता से बचकर रहिए, चिंतन करिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और समस्या भी आ जाइए तो घबराइए मत, धैर्य का दामन पकड़े रहिए, ज़रूर कोई ना कोई हल निकलेगा। कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका हल ना हो। ठीक है, तो क्या समझाना चाहती हूँ मैं आज, खुश रहो, चिंता को अपने आसपास मत आने दो। चिंता शब्द को अपने जीवन की डिक्शनरी से बिल्कुल निकाल दो, शब्द को उससे बिल्कुल निकाल दो कि हमें नहीं पता क्या होती है चिंता। बस आज के जीवन को जी रहे हैं, कल देखिए। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रखिए, प्रसन्न रखिए। तो आपकी साई आंटी आपके साथ किसी ना किसी अपने विचार को लेकर के आती रहती है, और आप लोग मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, वास्तव में आभारी हूँ साथियों। और यदि आपको मेरे द्वारा की हुई ये चर्चाएँ और जितनी भी चीज़ें मैं अपने साई आंटी चैनल में अपलोड करती हूँ, यदि आपको पसंद आती हूँ, आपको अच्छी लगती हूँ और आप सुनना भी चाहते हो, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और बटन को तो आप ऑन कर ही देंगे। तो आपकी सहयोग की तो मैं हमेशा इच्छा भी करती हूँ और आपका सहयोग मिलता भी है। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।